नाउ अपन एक साथ सारी कर रहे हैं पूरी केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, एक साथ सारी कंप्लीट एनसीईआरटी कवर, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रेशन, तुमको याद है पहले बेंजीन की 5 रिएक्शंस थी अपने पास, उसमें से एक थी नाइट्रेशन। जब आप रिएक्शन किससे करवाते थे? HNO3। अच्छा, फिनॉल है अपने पास, इसकी आपको रिएक्शन करवानी है कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेशन के लिए, और कंसंट्रेटेड साथ में क्या होगा? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब एक चीज और बता दो, देखो बेंजीन जो है ना और फिनॉल जो है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, ये तो पक्का है। बट बेंजीन में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिनॉल के पास क्या है? OH के पास, O के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर अंदर क्या करता है? डोनेट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ा देता है अंदर, क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल विगरसली बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। तो बेंजीन और फिनॉल में ज्यादा फास्टर रिएक्शन कौन करता है? फिनॉल। क्या बात समझ में आई? क्यों करता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बोलो, ग्रुप बोलो, या ऑर्थोपैराडाइटिंग बोलो, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलो, एक भी चले, ठीक है। तो ये रिएक्शन करते वक्त आना कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। यहां से HNO3 से कौन इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है ना? NO2+। पता है सबको? ये यहां से H जाएगा, वहां से OH निकलेगा, इससे OH कम करो बस, H और OH पानी निकलेंगे और बचा क्या? NO2+। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है यहां जुड़े। अब ये इतना रिएक्टिव हो जाता है ना फिनॉल के चक्कर में, ये तीनों जगह जुड़ जाता है। और तो पैरा 3 जगह है और तो पैरा की। अच्छा, इसका IUPAC नेम 1 तो फिनॉल प्रायोरिटी हाईएस्ट है, बोलो नेम क्या होगा? (2,4,6) ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, एक बढ़िया चीज बताते, सुनो। एंग्री बर्ड खेला है? एंग्री बर्ड के अंदर तुमने वो जैसे मारते वो पिक्स बैठे होते उधर, पिक्स को मारने के बीच में ना बड़े बड़े ऐसे कार्टन टाइप होते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्सेस होते हैं, उनमें पता क्या लिखा होता है? TNT। सुना है? देखा है कभी? TNT लिखा होता है, ऐसे बॉक्सेस होते हैं, ऐसे बॉक्सेस होते हैं, उन पे लिखा होता है यहाँ पे ऐसे TNT, देखा है? रेड कलर में लिखा होता है। अच्छा, TNT की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्या फुल फॉर्म होती है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। स्ट्रक्चर बना सकते हो? ऐसे 3 नाइट्रो होंगे और बीच में क्या होगा? यहाँ पे CH3। ये एक्सप्लोजिव है। कितना खतरनाक एक्सप्लोजिव है, तुम समझ रहे हो? जब बेंजीन या कार्बन के साथ नाइट्रोजन वगैरह जुड़ने शुरू होते हैं ना, वो सारे एक्सप्लोजिव का काम करना करते हैं। एक्सप्लोजिव की क्लास एक अलग होती है ना, ये फटाके, बम वगैरह सब, डायनेमाइट तक। तो ये इतना खतरनाक है, तो ये भी क्या होगा? बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा एक्सप्लोजिव है, पिक्रिक एसिड। ओके, लैब में पढ़ा है। हाँ, अच्छा, इसका नाम मैंने बताया नहीं, सॉरी, बहुत अच्छा नाम इसका यूज आता है, पिक्रिक एसिड। मैंने ऐसे बोल दिया अभी, पिक्रिक एसिड। याद रखना आपको ये नाम। क्या नाम बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड। पिकनिक नहीं है, पिक्रिक। ओके, गुड। नेक्स्ट, अब अगर इसको डाइल्यूट से रिएक्शन करवाए, देखना अभी ध्यान से इधर, ये बढ़िया साइंस है। अगर इसकी रिएक्शन किससे कराए? डाइल्यूट HNO3 से, बेटा क्या मिलेगा बताओ? OH का OH, अब मिलेगा एक ऑर्थो अलग और पैरा अलग। पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है? क्या होता है आपके बाद? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिले ना, अगर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स 1 से 2 है ना, एक तो मेजर माइनर वाला पड़ा है, दूसरा वाला कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ? उसी टेस्ट ट्यूब में, उसी बीकर में मिलेंगे जिस पे रिएक्शन कर रहे हो। अब उसको दिक्कत क्या है? उसको सेपरेशन करना, पर वो सेपरेशन का तरीका यहाँ बहुत ईजी है। इन दोनों का मोलर मास क्या होगा? सेम। तो बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग क्या होना चाहिए? लेकिन बहुत बड़ा फर्क आता है यहाँ पे, पता है क्यों? तुमको ये लिखने से कुछ समझ में आता है? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो और सामने फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, तो कौन सी बॉन्डिंग होती है? शाबाश, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह की होती है? तो कौन कौन सी? इंट्रा मॉलिक्यूलर, और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर। सही है? ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसका नाम बताओ। ओ नाइट्रोफिनॉल, और तो बोलो या 2 बोलो, एक ही बात है। IUPAC में 2 नाइट्रोफिनॉल।
और यह हो जाएगा पी नाइट्रोफिनॉल या 4 नाइट्रोफिनॉल। अब ध्यान देना इधर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर बात करें अगर, O के साथ H जुड़ा है क्या, दिखा O के साथ H जुड़ा है क्या, सामने भी N या O2 में से NO2 है ना पूरा, इसमें चाहे NO चाहे O, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपस में? ये कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा, वेरी गुड। कौन सी है? मॉलिक्यूल के अंदर ही आपस में ही दो एटम ने क्या कर दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि पैरा वाले की बात करते हैं, अब देखना ध्यान से, OH NO2, ठीक है। और ये क्या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी तो होगा, दूसरे मॉलिक्यूल भी तो होंगे, ऐसा थोड़ी ही है। ओके, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल आपस में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां क्या है, इंट्रा। इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाते हुए, अरे घूम जा, हाँ, इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसमें कौन सी है, इंट्रा। अब इससे बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा वाले का कि ऑर्थो वाले का? हाँ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से क्या बनाना, गैस। जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, जो किसमें बढ़ता है, इंटर में। इंट्रा में तो आपस में अंदर ही बढ़ रहा है, क्या दो मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फर्क पड़ेगा? आ रही मेरी बात समझ में? तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, पैरा वाले का। और एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, मतलब स्टीम पास करेंगे उससे, एक देखो इस बीकर में जो प्रोडक्ट मिले ना, उससे क्या पास करेंगे, स्टीम। स्टीम से जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला वो साथ निकल जाएगा अलग, और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला रह जाएगा। तो इनको सेपरेट किया जा सकता है बाय इजीली स्टीम डिस्टिलेशन। एनसीईआरटी बता देता हूँ, एग्जैक्ट ये लाइन रीड कर लेना और लिख लेना नोट्स के अंदर। ओके, डायग्राम भी चाहिए, डायग्राम भी चाहिए। ओके, दिखा इसमें, क्लियर है? ठीक है, पेज नंबर भी दिख गया आपको 211। एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला लाइन देखना है आपको, एक बार पढ़नी जरूरी है एनसीईआरटी, पहले कुछ भी हो जाए। क्लियर यहां तक? तो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रेशन। कर सकते हैं इजीली, पक्का? एक एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी है, वो रिएक्शन तो मुझे कल लिख के ला के देना, ये सबसे लास्ट में लिखी होगी लाइन, रिएक्शन लिख के ला के देना। आगे बढ़ते हैं, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन बोलो या ब्रोमिनेशन बोलो। फिनॉल, देखो ब्रोमिनेशन भी दो तरीके से कर सकता हूं, या तो होगा ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर मतलब बहुत कंसंट्रेटेड प्योर होगा एकदम ब्रोमीन, ठीक है, या होगा ब्रोमीन किसी सॉल्वेंट में, ब्रोमीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाता है, इन CH2 या CCl4 ऐसे टाइप, ठीक है। तो ये किसका काम करेगा, कंसंट्रेटेड का, और ये किसका काम करेगा, डाइल्यूट का। इससे बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, पिछले बार जैसे जैसे तीनों में लग जाएगा, नाम बताओ। जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। क्या देता है, ओके। अगर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब इस रिएक्शन को यूज करके आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो फिनॉल को। कभी क्वेश्चन आया ना, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश या हाउ विल यू डिफरेंशिएट, एक फिनॉल दे दिया एक अल्कोहल दे दिया, तो उसमें आपको क्या मिलाने का है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से व्हाइट पीपीटी जो दे देगा वो कौन होगा, फिनॉल। वैसे फिनॉल का अच्छा टेस्ट फॉर फिनॉल अगर तुमको लिखना है आंसर किसी में, तो लिखना है आपको FeCl3 टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अगर फिनॉल होगा तो पक्का वायलेट कलर देगा। क्या कलर देगा, वायलेट या डार्क पर्पल टाइप कलर देता है, ठीक है। ये याद रखना है, नोट्स में अलग से ऐड कर लेना। फिनॉल के टेस्ट में आपको यूज ये करना, ये ज्यादा प्रीफर करता है, ठीक है, उससे बेटर ये प्रीफर करते हैं अपन फिनॉल के टेस्ट के लिए ओनली। इसका एक नंबर का ही क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंशिएट टेस्ट ऐसा कुछ, ओके। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, बाय FeCl3 टेस्ट, ओके। फिनॉल विल गिव पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट, पॉजिटिव मतलब रिएक्शन का वो दे देगा कलर वगैरह कुछ, वाइल कार्बोक्सिलिक एसिड विल नॉट गिव पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट। जैसा मैंने बोला है वैसा क्वेश्चन नोट्स में ऐड करना है आपको, हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, कंटिन्यू करते रहना लगातार, नेक्स्ट डे तक नोट्स होने चाहिए आपके। इसमें डाइल्यूट वाला काम होगा तो एक ऑर्थो मिलेगा और एक, ओके। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कुछ नहीं है, सिर्फ नाम रख दो इसका, 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल। कोई प्रॉब्लम ब्रोमिनेशन में, पक्का? अब दो और रिएक्शन अपने पास,
एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहले इसी को करते हैं, ये कन्वर्जन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं फिनॉल दे रखा हो, फिनॉल से कुछ बनाना हो, पहले बेंजीन बनाना हो अगर, तो रिडक्शन से बेंजीन बनता है। कैसे देखना, फिनॉल है अगर और इसकी रिएक्शन जिंक के पाउडर से कराओ, जिंक डस्ट से, किससे कराओगे, तो सीधा बेंजीन दे देगा, सीधा क्या दे देगा। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, क्योंकि बेंजीन मिल गया उससे 5 रिएक्शन आगे हो सकती है आराम से। क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन ऐड भी कर लेना, ये हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू टोलुइन। फिनॉल से क्या बनाना आपको, अब टोलुइन सर कहाँ से लाए, फिनॉल से डायरेक्ट, तो फिनॉल से पहले क्या लगाना पड़ेगा, बेंजीन, और बेंजीन से टोलुइन लाना आसान है, एल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट कर सकते हैं आप, वो 5 रिएक्शन कर सकते हैं। फिनॉल से नाइट्रो बेंजीन बना सकते हो सकता है इजीली, पक्का, गुड। अब इसको और टफ करना हो ना तो ऐसा लिख सकता हूँ, फिनॉल से आपको लाना है फिर वो वाला बेंजाइल अल्कोहल, कोई ला सकता है ऐसा, ये क्वेश्चन करके आना, चैलेंजिंग क्वेश्चन तुम्हारे लिए। बेंजाइल अल्कोहल बनाना भी आता है, बेंजाइल अल्कोहल कैसा होगा, हाँ बेंजीन CH2OH, वो कैसे लाओगे, पहले साइड चेन हैलोजनेशन करना पड़ेगा बेंजीन का, सॉरी टोलुइन का, पहले बेंजीन टोलुइन साइड चेन हैलोजनेशन CH2Cl बनेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन एक्वस NaOH, घर पे करना, दिमाग लगाना खुद का। लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन फिनॉल की नॉर्मल रिएक्शंस में से 2 क्वेश्चन ऐड कर लेना है कॉपी में, नोट्स में। ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, लाइक K2Cr2O7 Na2Cr2O7 है ना, तो बनता बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, सबसे अलग है ये, टेनो, इसका नाम है बेंजोक्विनोन, क्या नाम है, ओके। ये सीधी सीधी रिएक्शन याद करनी है, इसमें कोई ऐसी अलग रिएक्शन नहीं हो सकती, ऑक्सीडेशन की एक ही रिएक्शन है फिनॉल की, सीधी सीधी याद करनी है आपको। हाँ बोलो, कोई डाउट, ओके। एनसीईआरटी रीड करना ही करना एक बार तो, ओके। हाँ, इसके बारे में एक लिख रखा है बेंजोक्विनोन के बारे में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज, फिनॉल एयर के अंदर अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है, डार्क कलर्ड मिक्सचर, जिसमें बहुत सारे क्विनॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ क्विनॉन्स। ये एमसीक्यू में यूज किया जा सकता क्वेश्चन है, नीट वगैरह में खासकर, नीट वगैरह एनसीईआरटी चटवाता है भाई, एनसीईआरटी चाटो, है ना, तो एनसीईआरटी की एक लाइन ये बीच में से पकड़ के ले आ सकते हैं कि फिनॉल था, कोई कंपाउंड था, मान लो एक्स मान लिया, ठीक है, फिनॉल कोई एनसीईआरटी, हाँ बर्तन भांगो अपने, ओके। उसके एयर में कुछ, एयर की प्रेजेंस में काफी देर रखने के बाद क्या हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन, और डार्क कलर के कंपाउंड मिल गए, जो क्विनॉन्स होते हैं छोटे छोटे, क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइज कंपाउंड है सारे, क्लियर। तो एनसीईआरटी में जरूर देख लेना, ये वापस लाइन ऐड कर देना नोट्स के अंदर, ओके। बढ़े आगे, नेक्स्ट लास्ट 2 स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बोले तो इस चैप्टर में यही है, आना ही आना होता है, हर 1-2 साल छोड़ के आना ही आना है इन क्वेश्चन को, तो पक्का पक्का मतलब पक्का होता है ये, ठीक है। चाहे तुम्हारे हाफ फेल हो, प्री बोर्ड हो, भाई जो बच्चे बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाते उनको सबसे पहले हम ये देते हैं, ये 2 रिएक्शन तो रट के रहे, पेपर में तो आएगी आएगी, इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है। कौन कौन सी है स्पेशल रिएक्शन में, पहली है कोलबेस रिएक्शन और दूसरी है रेमर टिमन रिएक्शन, रेमर टिमन, 2 भाई है, राइमर टाइमन बोल दो बोले, ठीक है। सबसे पहले कोलबेस समझते क्या है, सबसे पहले दोनों रिएक्शन में एक ही स्टेप है, किससे रिएक्शन करानी है, एक्वस NaOH, और एक्वस NaOH से होगा क्या, यहाँ OH है, सॉरी यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ H और OH क्या बना देंगे, तो एक O यहाँ बचा, एक Na बचा, इसका नाम क्या है, सबसे पहले तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या इसमें कोई दिक्कत, अब सुनना ध्यान से, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन, रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे कराते हैं, CO2। अब CO2 को भी ध्यान से देखोगे ना, CO2, तो CO2 में भी है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये खींचे बैठा, 2 ये खींचे बैठा, ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल भी तो है, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाता है, प्लस, कार्बन पे चार्ज क्या आता है, प्लस, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इतना अच्छा प्लस भी नहीं है, पर आपने O पे माइनस ले आया है, वैसे ही फिनॉल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, O पे माइनस है, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा इसको, NaOH लाने का कारण यही था, दोनों रिएक्शन में वीक इलेक्ट्रोफाइल लाते हैं, एक में CO2 लाते हैं, एक में क्लोरोफॉर्म लाते हैं, CHCl3, क्या लाते हैं, क्लोरोफॉर्म, दोनों वीक इलेक्ट्रोफाइल से, कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में देखो क्या होगा, CH Cl Cl और Cl, तीनों Cl खींच रहे, कार्बन पे चार्ज क्या होगा, प्लस, और बेंजीन में तुमको पता है प्लस वाले आके जुड़ते हैं, कौन आके जुड़ता है, सुन रहे हो क्या सारे,
तो दोनों वीक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन है। यहाँ पे CO2 अब आके जुड़ेगा, यहाँ पे सुनना, CO2 यहाँ आके जुड़ेगा, कहाँ आके जुड़ेगा, ऑर्थो पे। कार्बन अगर जुड़ता है तो देखो एक ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा कुछ बनेगा, C डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो, और O पे क्या आ जाएगा, वहां पे माइनस, यहां पे भी O पे क्या है, माइनस। जब जब O पे माइनस होता है, हाँ, एसिडिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस, H+ करा दे साथ साथ, ऊपर वाले O का क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, इधर वाले O माइनस का क्या हो जाएगा, O। तैयार है प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और अब बताओ प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है इसमें से, कार्बोक्सिलिक। तो नाम किसका होगा, फिनॉल का या बेंजोइक एसिड का, और फिनॉल आएगा प्रीफिक्स में 2, बोलो, लो बैटरी है, पॉज तो नहीं हुआ वो वीडियो, छो मजा होता। हाँ क्या बना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जान दो बेटा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इससे बढ़िया नाम इसका है जो काम आने वाला है, सैलिसिलिक एसिड। अपन ने ना पढ़ा था एक बार एल्कोहल की एंडिंग रिएक्शन में, एक एस्टेरिफिकेशन, हाँ सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, इससे एस्पिरिन बनाया था अपन ने, 2 लेक्चर पहले देखोगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में, इससे क्या बनाया था, एस्पिरिन बनाया था। अब याद आया, मैंने कहा फिनॉल में पढ़ेंगे कि सैलिसिलिक एसिड लाया कहां से, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं अपन रेमटिमन रिएक्शन में, रेमटिमन, इसमें भी एक्वस NaOH करना है, तो ऊपर तो O- Na+ बन जाएगा। और इस बार कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, इसमें लेते क्लोरोफॉर्म, क्या लेते हैं, क्या लेंगे इसके अंदर, क्लोरोफॉर्म लेंगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जुड़ेगा कहां पे, देखो यहां पे H है, इस H के साथ कौन जाएगा, इसका एक Cl, H और एक Cl गया, ये याद रखने के तरीके हैं, समझो इसको अच्छे से याद रहता है। तो बचा क्या इसके साथ, बचा कौन है फिर, एक Cl गया, तो क्या सही है, उसका भी एक बॉन्ड कम हुआ, वो आके जुड़ गया यहाँ पे, और एक H को रिप्लेस कर दिया। क्या पहला प्रोडक्ट समझ में आया, ये इंटरमीडिएट बनता बीच में। फिर वापस किससे कराते हैं अपन, NaOH से। इस बार NaOH से कराने का रीजन कुछ और है, रीजन है सब्सटीट्यूशन। क्या है, ये Cl है, तुमको याद है, OH आएगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल Cl जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलो एल्केन्स, ये हेलो एल्केन वाला पार्ट नहीं है, C यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, H है और जुड़ा हुआ है, सही है, डेल्टा प्लस है ये, OH आएगा, Cl, कितने Cl जाएंगे, 2, क्योंकि कितने OH आएंगे, तो एंड में दिखेगा कुछ ऐसा, C पे 2 OH आ गए। मैंने एक चीज हमेशा सिखाई है आप लोगों को, पता है क्या है, एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल, तो H2O यहां से क्या हो जाएगा, क्यों नहीं होते, उसका कारण है बड़े बड़े लोन पेयर्स, ठीक है, एटम छोटा सा है, लोन पेयर पास पास होंगे, तो 2 OH कभी किसी केस में नहीं होते हैं। वाटर का क्या कर देंगे, रिमूवल, तो बचेगा क्या, H और O, एक H पहले से है, CHO बन जाएगा, ओ नो, क्या CHO बन जाएगा क्या, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, अब क्या बना दिए, एल्डिहाइड, क्या बना दिए, और O पे माइनस है, क्या करने का, H+, ऊपर हो गया OH, यहां बन गया CHO। ये रिएक्शन 3 बार या 4 बार कम से कम आपको लिखनी है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, है ना, फॉलो करना, याद रखेंगे, तुमको याद रहेगा, तुम बाद में मुझे बोलोगे कि हाँ पेपर में बढ़िया किया। 100% 3 या 4 बार लिखनी है आपको, नीति से पढ़ रहे हो तो, भले आती है नहीं आती है, लिखो 3-4 बार, लिखने से सही होगा। इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी, फॉर्माइल नहीं होगा, वो ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, बेंजल्डिहाइड। अरे डी मेरा चला नहीं है, डी देख लेना, ओ नो, पूरा गायब कर दिया, ठीक है। और इसका एक और नाम है सैलिसल्डिहाइड, ये स्पेलिंग थोड़ी अलग है ना, जैसे यहां क्या था सैलिसिलिक एसिड, यहां क्या है सैलिसल्डिहाइड। दोनों रिएक्शन की डिफाइन भी लिखनी है आपको, वही एनसीईआरटी से, ये कोल बेस रिएक्शन की होगी और ये हो जाएगी रेमटिमन की, ओके। और एस्पिरिन वाली रिएक्शन तुम एक बार वापस देखना और इसके नीचे ही ऐड कर देना एक बार और। कौन सी रिएक्शन बोल रहा हूं मैं बता भी देता हूं, एनसीईआरटी में से ये एक बार वापस लिखनी है, नोट्स के अंदर ऐड करनी है इसको, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन बनता है, डन। सिद्धार्थ